मैं देख रहा था आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ चुकी हैं, तो मुझे लगा कि हम्म। मैं आपको साधुवाद दूं, धन्यवाद दूं। क्या? हमने कहा आप क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़ चुकी हैं, तो मैंने कहा आपको धन्यवाद। वो तो मैं शुरुआत से जी आप कर था। अब आपको याद आ रही हूँ। नहीं, मतलब पहले आप 2 साल। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी दो। हुई थी। इस बार आप व्हाट्सएप ऐप में भी से। थी पहले, इसमें भी थी सर। और अच्छा। इसमें आपने मोहल्ला ऑफिसर लिख रखा था, तो मैंने कल छोड़ दिया था, आज फिर से मैं उसमें ऐड हो गई। तो फिर मैंने आपको शिकायत लगा दी। हाँ हाँ। तो अभी मुझे आप जो एस है। जी पूर्णिमा अभी। बनाया गया था। हाँ सी हाँ। एस बी एस जी पूर्णिमा, देन मोहल्ला ऑफिसर। रैंकिंग बेसिकली थोड़ी डाउन हो रही है सर। इसमें इसमें सब चीज ऑटोमेटिक है। जैसे आप हम्म। एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो मोहल्ला अधिकारी, 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। और चंद्रगुप्त भी 4 तरीके के हैं, तो ये आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं है सर। अच्छा। वो मैंने आपकी तो पोस्ट वो मैं सुन नहीं पाती थी। मुझे मालूम है वकील को वैसे भी जो है बहुत काम रहता है, तो वो केवल वो समय लिखा मिल हुआ नहीं पढ़ पाता। लेते थे कि आप चंद्रगुप्त जी के बारे में बता रहे हैं, चंद्रगुप्त बने, चंद्रगुप्त बनना है। वो मैं रोज वो पढ़ पढ़ जरूर लेती थी, पर वो हाँ वीडियो हाँ। सुनने के लिए समय नहीं मिल पाता था। एक्चुअली में ये चंद्रगुप्त नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये चंद्रगुप्त जो है वो अ, उस व्यवस्था का हिस्सा था। यदि आपको याद होगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीतिक की सभी युद्ध कलाएं सिखाकर अखंड भारत निर्माण के लिए यूज किया है। राइट। जी जी। तो वो लगभग वही चीज है, बस केवल तलवार को छोड़कर हम्म। जवान का यूज करना है। जवान की तलवार की मिठास से लोगों को जोड़ना है। और हम्म। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपन बैठते हैं, जैसे आपने एलएलबी में बैठने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया होगा, ठीक है ना? उसमें आपको हम्म। मेरिट के आधार पर इंस्टीट्यूशन मिला होगा। फिर आपने अपनी वकालत कंप्लीट की और अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार हम्म। चंद्रगुप्त में भी 4 स्तर हैं। पहला स्तर है हम्म। राष्ट्रीय स्तर, जिसमें संसदीय चंद्रगुप्त हम्म। बनेंगे। दूसरा राज्य स्तरीय स्तर है, जिसमें आप विधायकी चंद्रगुप्त बनेंगे। तीसरा स्तर है हम्म। जिला स्तरीय, जिसमें आप जिला पंचायत अध्यक्ष या मेयर आदि बनेंगे। और चौथा स्तर है हम्म। ग्रामीण, जिसमें आप पंच सरपंच बनेंगे। तो ऐसे चंद्रगुप्त के 4 स्तर हैं। और हम्म। इसमें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें मेरिट लिस्ट में स्थान पाना होता है, ऐसे ही इन हम्म। चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट में जिसको स्थान मिलेगा उसे चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। तो यदि आप नेशनल चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो जो संसदीय चंद्रगुप्त है हम्म। उनकी संख्या 543 है। तो जो सबसे अच्छा। अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोग होंगे, उन्हें संसदीय हम्म। चंद्रगुप्त घोषित करते हुए एक पार्टी जिसने अपने सभी राइट क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी पहुंचेगी और सभी चंद्रगुप्तों को संसदीय टिकट दे देगी। और अच्छा। हमारी संख्या, यदि हम सिर्फ अपने सदस्यीय संकल्प को ही पूरा कर दें, जिसके तहत हमें 90 लोगों हम्म। को अपने ही नेटवर्क के लोगों को जोड़ना है, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ से अधिक होंगे। और ये 100 करोड़ लोग अपने छत पर पहुंचकर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब अपने चंद्रगुप्त को समर्थन देंगे और उसे जिताने का संकल्प प्रतिदिन लेंगे, तो ये बड़े से बड़े दिग्गज अपराधी बाहुबली दुष्ट राजनेता स्वयं पराजित हो जाएंगे। और आपके चंद्रगुप्त, जिनके चेहरे आज स्पष्ट नहीं है, जो कि मेरिट लिस्ट में आने पर चंद्रगुप्त घोषित होंगे, वह विजयी हो जाएंगे। उसी मेरिट लिस्ट के आधार अच्छा। पर उन्हें आगे चल के मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। लिहाजा हम्म।
हमें ये बात समझना लेकिन पड़ेगी। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन सर आपने तो सर चालाकी कर दी मेरे साथ में। 256 एक व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, उसमें 2 तरीके के लोगों को मैंने ऐड किया, तकरीबन 500 से ज्यादा लोग तो मैंने व्हाट्सएप पे ऐड कर दिए। उस पे आपने अपना कुटुंब ऐप का लॉन्च किया वहाँ पे, नहीं वो नहीं सब नहीं, उसमें से देखिए वहाँ चले गए, तो सर आप ऊपर चले गए और सर मैंने ही उन लोगों को ऐड किया और मेरा ही नाम नीचे आ गया, क्योंकि कुटुंब ऐप के अकॉर्डिंग वो तो सब आपके कहने पर ऐड हो गए। देखिए अब मैं तो अकेली देखिए रही। देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तब सर तक अपने महत्व व्हाट्सएप ग्रुप से ही आपने उन सबको ऐड किया है। नहीं नहीं, अभी तो वकील बहुत सारे ऐड ही नहीं हुए हैं। वकील ऐड ही ऐड नहीं हुए है भी होंगे उसमें। तो भी वो बताते नहीं है ना सर, वो ऐड भी नहीं हुए नहीं होते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो हमको मालूम पड़ जाएगा वो ऐड होंगे तो अभी आपके ग्रुप के अधिकांश लोग इसका हिस्सा ही नहीं है। उन्हें जागृत करके जोड़िए, और यदि आप इस काम को जो है वहीं पे संगोष्ठियां सर लेके वैसे मैं बता रही हूँ कि आप सर वो पुलिस सुधार आयोग वाले भी है ना आप, हाँ पुलिस हाँ, सुधार क्या है आपका, तो नेशनल, उसमें हम लोग, हाँ उसमें उसमें सर है ना, हम लोग जो वकील हैं आप पुलिस से बहुत परेशान हो रखे हैं, तो तो उसकी वजह से अभी आपको अभी आप अभी वकीलों आपको का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है सर। अभी कल मर्डर हुआ है, परसों उस पर स्ट्राइक चल रही है। 2-3 दिन पहले पुलिस वालों ने गलत वकील को पीटा, उस पर पुलिस वालों को सस्पेंड करवाया गया, उन्हें लाइन में खड़ा किया। उससे पहले भी ऐसे ही 3-4 केस हुए जिसमें पुलिस वालों की गड़बड़ी है वकीलों के खिलाफ। देखिए, ये घटिया पुलिस आपके राजनेताओं ने पैदा की है, और जब सर तक आप ये बात, राजनेताओं के तो नाम लगाते हैं, राजनेता तो खुद वकील है सर, राजनेताओं के तो नाम लगाते हैं, और किसी ये खुद पुलिस चोरियां करवाती है, मारा पीटी करवाती है, दंगा करवाती बिल्कुल है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा सारे क्राइम को सपोर्ट करवाती बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल सही कहा, इनके पास बिल्कुल सही शिकायत कहा। करवाने जाओ तो कोई मतलब नहीं है। आपने 100 आने तो सही बात पुलिस कही, पुलिस लेकिन पुलिस ये को जो पुलिस, सुधार चल रहा है सर, उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आज पूरी स्ट्राइक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें मैं सपोर्ट करें सर। मैं 200% आपका समर्थन करता हूँ, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपना एक वीडियो भी जारी करके अपना समर्थन आपको दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज भारतवर्ष में हर व्यक्ति को प्रोटेक्शन की जरूरत है। वकील को क्या, सभी हम्म। को जरूरत है, क्योंकि हमने एक दुष्ट व्यवस्था पैदा की है, और ये वही दुष्ट व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को दी थी। तो आप उसी व्यवस्था को झेल रहे हैं। अब ये बात यदि आप समझेंगे, नहीं कोई भी पसंद हम्म। तो सर तो आप, ऐसा लगता है सर कि हाँ, पुलिस वाले ये दिखाना चाहते हैं कि वही देश के कानून पकड़ के बैठे हैं, और जो वकील जो हैं उन्हें वो क्रिमिनल बनाने पे तुले हुए हैं। देखिए वो ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल अपोजिट है। पूर्णिमा जी, यदि इवन आप जो देश की न्यायपालिका जो सर्वोच्च है उसे ये अपराधी ये को सर्वोच्च बनाना चाहते सर्वोच्च हैं। न्याय व्यवस्था और भी, सर्वोच्च न्याय व्यवस्था भी ढकोसला है, दुष्टता है। सारी चीजें ढकोसला ही होती अदरवाइज कॉलेजियम सिस्टम के तहत 87 परिवार के लोग ही स्वयं अपने आप को जज बनाते रहें, ये किसी डेमोक्रेसी और किसी मेरिटोक्रेसी सर, की परिभाषा जो नहीं। एग्जाम पास करके घूस के रुपए देकर मुंह में ठूस के दूसरा एग्जाम में बैठ के, और रिजर्वेशन कोटे से भी और वैसे भी कोई डुप्लीकेट एग्जाम देकर अगर घूस के रुपए खिलाकर जैक लगाकर एग्जाम की पोस्ट पा रहा है, कॉपियां चेंज करके, उसको आप बदल नहीं पा रहे। लेकिन कॉलेजियम के 20 साल का वकील 20 साल का वकील मिनिमम जो आंखों के सामने वकालत कर रहा है, तब उसे सपोर्ट कर रहे हैं, आंखों के सामने दिख रहा है, उसका जस्टिस बनना आंखों में खटक रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर मॉक ऑक करके जितने भी जिसके नंबर देना है, जितने केसेस जीते हैं उसके नंबर रख दीजिए। व्यवस्था कुछ भी हो, पारदर्शी होना चाहिए। ये तो वैसे ही हो गया क्या? नहीं है सर, नहीं 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 नहीं, यदि एग्जामिनेशन पारदर्शी नहीं है, कॉलेजियम नहीं नहीं पारदर्शी है सर।
कॉलेजियम पारदर्शी आंखों के सामने 20 साल तक ये वो वही वकालत कर रहा है, वही जूझ रहा है बिना रिटर्न के। ये शुद्ध दुष्टता है कि सीनियर वकीलों को नजरअंदाज करके अपने ही परिवार के लोगों को लिस्ट में शामिल करना शुद्ध दुष्टता है। सर इतने हमले होने के बाद चरित्रहीन होना या अपराधी बनना ऐसा नहीं बना। वो वहाँ जाकर अपनी जीनियस एटीट्यूड से अपना सोसाइटी को संभालने वाला कॉलेजियम से जस्टिस बना है। ये शुद्ध बकवास है, ये शुद्ध बकवास, ये शुद्ध नहीं सर, बकवास नहीं है। ये उन लोगों की मनमानी नहीं चल रही है जो 4 घूस के रुपए देकर मशीनरी बना रहे हैं। आज रुपए देकर ये पुलिस वाले बने हुए हैं, एग्जाम पास कर ये कुछ काम नहीं कर पा रहे। एसपी बना हुआ, डीजी बना हुआ, कोई काम नहीं कर पा रहा। कलेक्टर बना हुआ, कोई काम नहीं कर पा रहा। पर एक वकील जो वहाँ पर बिना सैलरी वाला बैठा है वो काम कर रहा है, जो कि 40 साल तक जो 40 साल तक कोर्ट की चलती है, 40 साल तक न्याय नहीं देती है। ऐसी दुष्ट व्यवस्था उसे आप व्यवस्था कहते हैं। यही काम कर रहे हैं कि 40 साल तक न्याय मिल रहा है। वाह वाह, कितना अच्छा काम है। न्याय नहीं मिल रहा, वो उनकी मनमानी पर डिपेंडेंट है कि क्लाइंट क्या चाहता है कि कितने लंबे समय उनका केस चलना चाहिए, ये उस पर चल रहा है सर। तो ये नियम ही बना दिया जाए। जो क्लाइंट चाहता है उस आप क्लाइंट के गुलाम हैं या न्याय के गुलाम हैं? हम दोनों के गुलाम हैं। एक अधिवक्ता को अपने क्लाइंट से भी अच्छा व्यवहार रखना होता है और व्यवहार अलग बात होती है, उसको जो है ना क्लाइंट के अनुसार काम करना होता है सर। ये तो गलत जो हमारा क्लाइंट है वो जो चाहता है हमें वो करना होगा सबसे पहले। नहीं, बिल्कुल सर, हमारा क्लाइंट जो हमसे चाहता है हमें सबसे पहले उसका काम करना होता है। हम नियम बना देंगे कि आप जो है यदि नियम विरुद्ध कार्रवाई करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आप जो है ना यदि आप झूठ बोलेंगे, झूठ आपका पकड़ा जाएगा तो आपको जो है ना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप कहाँ भागेंगे हमसे? तो झूठ बोलता ही कौन है? कोई अरे शुद्ध झूठ बोलते हैं, शुद्ध झूठ बोलते हैं, सत्य को छिपाते हैं। असत्य को झूठ नहीं बोलता। इवन पुलिस 200% झूठ बोलती बनाती है, तो पुलिस भी खराब है, पुलिस भी खराब है। और ये हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों वाली पुलिस हम पर थोप के रखी है। तो हमारे असली दुश्मन नाम झूठे हैं। सारे राजनेता वकील ही बने हुए हैं ना, सारे वकील थे पहले और फिर राजनेता बने हैं। तो कितने दुष्ट हैं, राजनेता अपने अनुसार काम करवाते हैं। ये अगेंस्ट में जाके काम कर रही है, ये वकील उनका नाम लगा के काम कर रही है। अरे ये वकील साले कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं। ऐसे दुष्ट वकीलों को वकीलों ने नहीं रख रखे। जो देश का कानून बनवाया है सचिवालय के जो वो बदला क्यों बदला कानून बना के दिया है ना सर, सचिवालय के जो मंत्रियों को दिया है कानून, उसी पे टेंडर पास हुआ है। यदि इनको अकल नहीं है तो ये हमारे राजनेता क्यों बने हुए? इन दुष्ट राजनेताओं को जिम्मेवारी तो इनकी है ना, क्यों बने हुए हैं? वो व्यवस्था बदलना नहीं चाहते। ये शुद्ध दुष्टता है, ये शुद्ध दुष्टता है। हम सब लोग अपने लाभ को देखते हैं। जनता का दुख मशीनरी के खिलाफ हो रहा है। जनता का दुख मशीनरी हमने पैदा की है, अच्छी नहीं, ये मशीनरी हमने पैदा की हुई है। उसको मशीनरी को बदल क्यों नहीं रहे हैं दोस्तों? ये नेताजी जो पटरी पे बैठते थे आज हजारों करोड़ के असामी बन गए हैं, रातों रात जो है ना धनी बन गए हैं। आज सबसे ज्यादा करेक्शन कहाँ पाया जा रहा है? मशीनरी के अंदर। उनको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? नियम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? नियम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? पकड़ने वाला वो खुद भी तो घूस खा रहा है ना, तो पकड़ने वाला है वो खुद भी घूस खा रहा है। कनेक्टेड हम अच्छी है तो उसको क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ये सब संभव नहीं होते हैं तो वो काम करते और काम नहीं कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं तो नेताजी बन रहे हैं। और नेताजी कहाँ से निकल रहे हैं? वकीलों के अंदर से, क्योंकि वो उनके दर्द को समझ रहे हैं, वो खुद भी पीड़ित है। वो सब दुष्ट हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं और अच्छी व्यवस्था देने से बच रहे हैं। सारा ही दुष्ट है। दुष्ट को आयरन कट आयरन होता है, दुष्ट को दुष्ट ही मार सकता है। इसलिए क्राइम फ्री भारत आया है ना कि सभी को पराजित करेगा। सभी को क्राइम फ्री भारत सभी दुष्टों को पराजित करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। क्राइम फ्री भारत तो करेगा जब करेगा, लेकिन अभी करने वाला
आपके राजस्थान में इसी साल 2023 में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है सरकार बनाएगा। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है 2023 में राजस्थान में सरकार बनाने वाला है। क्राइम फ्री भारत मिशन 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगा। आप सर आम आदमी पार्टी वाली आवाज बोल रहे हैं सर। अरे आम आदमी तो दुष्ट है साला, जो है जो खुद जो है आम आदमी पार्टी जो है ना, आम आदमी पार्टी, उसमें सर आपको पता होगा कि अन्ना हजारे और वो लोग हड़ताल पे, अन्ना हजारों को मूर्ख बनाया गया। अरे वकील मैडम आप जरा सुन लें कि अन्ना हजारे जी को मूर्ख बनाया गया, नहीं तो एक कागज के टुकड़े से देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता था। ये अन्ना हजारे को समझ में आना चाहिए था। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले टेनवर में तो कागज डाल के रखा हो, और दूसरे टेनवर में एक ऐसे घटिया व्यक्ति को पोस्ट किया जिसका किसी को नाम भी नहीं मालूम है। तो ये अन्ना हजारे को समझ में आना चाहिए और दुष्ट केजरीवाल को भी समझ में आना चाहिए था कि ये पूरा प्रस्ताव ही फर्जी है। अब जो भी है वो बन गए, और जितने भी IAS IPS जो भी रिटायर होंगे वो सब वहाँ नेताजी बनेंगे। आप पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं बनने वाले हैं। सबका सुपड़ा साफ होने वाला है, सबका सुपड़ा साफ होगा। अपराध मुक्त भारत मिशन के जो आने वाले अदृश्य चेहरे हैं जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे, वो जो है परिवर्तन लाएंगे। बढ़िया है सर। आप भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करे। पूर्णिमा भी हो सकती है, पूर्णिमा भी हो सकती है यदि मेहनत करेगी, लोगों को जोड़ेगी, यदि मेरिट लिस्ट में आएगी तो हो जाएगा। बस वही सर, आप जैसे जालबाजी करके जब आप सुप्रिंटेंडेंट DG बने हुए थे ना, वैसे ही नंबर आपने ले गए और हमारे खा गए। चलिए ठीक है सर। हल्की बातें मत करो, इतने हल्की बातें करने से गंभीर मुद्दे हल्के हो जाते हैं। हमें गंभीर बातों को गंभीर बना रहना, एकदम गंभीर बातों को हम करेंगे। देखो एक चीज तो हमको समझना पड़ेगी। नमस्कार सर। हमारे हेलो